नमस्कार, टीवी 9 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिवम। हमारे साथ भागलपुर के एक युवा गुरुजी मौजूद हैं जिन्हें अमेरिकी विदेश मंत्रालय से 28 लाख की फुल ब्राइट स्कॉलरशिप मिली है। इनसे हम बातचीत करेंगे कि इतनी कम उम्र में ये उपलब्धि आपने कैसे हासिल कर ली और ये होती क्या है फुल ब्राइट स्कॉलरशिप, आप दर्शकों को बताएं। जी, फर्स्ट ऑफ ऑल नमस्ते सारे टीवी 9 नेटवर्क के दोस्तों को। यहाँ पर फुल ब्राइट स्कॉलरशिप यूनाइटेड स्टेट्स गवर्नमेंट देता है, जो उसका फॉरेन मिनिस्ट्री है। एंड ये 6 लोगों को इंडिया से हर साल मिलता है। हम बहुत फॉर्चुनेट हैं कि हमको ये मिला, और आई थिंक भागलपुर से शायद हम पहले हैं, और हम चाहेंगे कि ये लिस्ट बढ़े। हम चाहेंगे कि भागलपुर से और टीचर्स को और एजुकेटर्स को ये मौका मिले, जहाँ पर आप अमेरिका में रहते हैं और वहाँ पर आप जो नई टेक्नोलॉजीज़ हैं एजुकेशन में, उस पर आप काम भी करते हैं, सीखते हैं। और फुल ब्राइट आपसे एक्सपेक्ट करता है कि जब आप एक बार वहाँ पर सीख चुके हैं तो आप आके अपने कम्युनिटी में उसको आप सिखाइए लोगों को, ताकि वो और फैले और बिना किसी प्रॉब्लम के वो लोगों तक पहुँचे। ग्लोबल टीचर का भी अवार्ड आपको पहले मिल चुका है, कैसे ये लगातार ये उपलब्धि आप हासिल कर रहे हैं? आई थिंक ये भागलपुर का ब्लेसिंग्स है। ये आप लोग जैसे मीडिया लोग, टीवी 9 नेटवर्क, सारे लोग बहुत सपोर्टिंग और इनकरेजिंग रहे हैं, तो उससे आई थिंक हमको बहुत ताकत मिलता है कि आई फील कि राइट फ्रॉम द एडमिनिस्ट्रेशन, राइट फ्रॉम जो प्रिंसिपल हैं स्कूल के, जो टीचर्स हैं, आप लोग जैसे दोस्त हैं, ये सारे लोग आई थिंक बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, और उससे आई फील वेरी इनकरेज टू ट्राई न्यू थिंग्स। और हमको लगता है उसका बहुत बड़ा रोल है जो भी हम कर पाते हैं उसमें। सत्यम जी, आप अभी तक लगभग कितने देशों में बच्चों को पढ़ा चुके हैं? ये मेरा एक हमको बहुत पसंद है ये काम करना, अलग अलग देश में जाके सीखना कि वहाँ पर क्या प्रॉब्लम्स है, उसका क्या सॉल्यूशंस वो लोग निकाल रहे हैं। अभी तक हमको मौका मिला है 18 देश में काम करने का। यूनाइटेड स्टेट्स 18वां देश था। इसके पहले हम इथियोपिया में थे, जो काफ़ी एक मुश्किल दौर से गुजर रहा है। बट मेरे लिए लर्निंग एक्सपीरियंसेस काफ़ी अच्छा रहता है। बच्चों को पढ़ाना, टीचर्स के साथ काम करना बहुत इंजॉयबल। ये पीस ऑफ मैथमेटिक्स क्या है, कुछ जिस पे आपने थेसिस तैयार किया है पूरा? मैथमेटिक्स ऑफ पीस एक बहुत ही नोवेल कॉन्सेप्ट है, और वो मेरा एक रिसर्च प्रोजेक्ट का टॉपिक है। उसमें आप ये करते हैं कि जैसे आप ये लेते हैं कि जो न्यूक्लियर डिवाइस है और जो पावर ग्रिड है, जो आप इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हैं, ये दोनों ह्यूमन ब्रेन ने बनाया, राइट। बट अगर आप एक न्यूक्लियर वेपन का आप डेटा देखें कि कितना एनर्जी उससे निकला, उसको आप कंपेयर करें। मान लीजिए कि हम यूनाइटेड स्टेट्स में काम कर रहे थे, तो अफगानिस्तान एक बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री है यूनाइटेड स्टेट्स के लिए भी और इंडिया के लिए भी। तो हम लोगों ने अफगानिस्तान का डेटा लिया और पता किया कि वहाँ पर क्या एनर्जी कंजम्पशन है। एनर्जी आप जानते हैं एग्रीकल्चर में यूज़ होता है, आपको पता है हेल्थ केयर में यूज़ होता है, सिर्फ आपका मोबाइल के लिए वो यूज़ नहीं होता है। काफ़ी सारी चीज़ों के लिए वो यूज़ होता है। और हम लोगों ने ये पता किया मैथमेटिक्स ऑफ पीस के अंदर कि जो एक न्यूक्लियर बॉम्ब से जो एनर्जी निकलता है, जिससे बहुत तबाही मचता है, उसको अगर आप कंपेयर करते हैं अफ़गानिस्तान के लोगों के साथ, मान लीजिए 4 करोड़ की आबादी है करीब वहाँ पे, तो आप इतना एनर्जी निकला आपका न्यूक्लियर वेपन से, और इतने लोग रहते हैं अफगानिस्तान में, उनका ये एनर्जी रिक्वायरमेंट है। आप अगर दोनों को कंपेयर करते हैं तो आपको पता चलता है कि न्यूक्लियर एनर्जी जो 39 सेकंड्स में डिस्ट्रक्ट कर सकता है, 39 सेकंड्स में तबाही मचा सकता है, वो अफगानिस्तान के लोगों को सेम एनर्जी में 1470 साल तक एनर्जी दे सकता है। और फिर आप बच्चों से ये सवाल पूछते हैं कि आप जब बड़े होंगे, जब आप देश के फ्यूचर वोटर बनेंगे, लीडर बनेंगे, पॉलिसी मेकर बनेंगे, तो आप अपना दिमाग डिस्ट्रक्शन के लिए यूज़ करेंगे या डेवलपमेंट के लिए? बिल्कुल। और सारे बच्चे, मैंने ये इंडिया में यूज़ किया, अमेरिका में यूज़ किया, अमेरिका के पास तो सबसे ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन्स हैं एक्चुअली। सारे बच्चों ने चूज़ किया कि वी विल गो फॉर डेवलपमेंट ओवर डिस्ट्रक्शन। और ये मेरे लिए बहुत बड़ा जीत था, क्योंकि जो फ्यूचर है वर्ल्ड का, वो एक ऐसे ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स के हाथ में जाना चाहिए जो बोलें कि ठीक है, वेपन्स होना चाहिए, अपना कंट्री आपको डिफेंड करना चाहिए, बट न्यूक्लियर वेपन्स आर अ डिज़ास्टर फॉर द वर्ल्ड। वो सिर्फ एक देश के लिए नहीं हो सकता है, वो एक दुनिया के लिए एक डिज़ास्टर है। हम लोग का एक ही प्लानट है। सो आई जनरली फील दैट येस, आप अपने देश को बहुत आगे ले जाइए मिलिटरीली, आप काम कीजिए, आप अपने देश को सुरक्षित रखिए, बट न्यूक्लियर वेपन्स दुनिया में ही नहीं होने चाहिए, क्योंकि वो दुनिया के लिए खतरा है, देशों के लिए नहीं। सत्यम सर, आपने कई देशों के बच्चों को पढ़ाया, लेकिन अब आप ओरिजिनेटेड फ्रॉम बिहार हैं। अब बिहार के बच्चों को आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू कैसे पढ़ाई में कैसे हेल्प करवाएंगे? इसमें बहुत सिंपल सा बात है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक प्रॉपर ट्रेनिंग हम लोगों को वहाँ मिला अमेरिका में।
और यहाँ पर 2 स्कूल्स हैं जिसमें हम काम करना चाह रहे हैं बिहार और झारखंड में। एक है आपका मिर्ज़ा चौकी में एक स्कूल है और एक सरैया हाट में है, और ये दोनों रिमोट जगह पर है, मतलब ये मेन शहर आप इसको नहीं कह सकते हैं, ये थोड़ा सा दूर में है। और इस रिमोट जगह पर आप सोचिए कि अगर AI से टीचर्स लेसन प्लान बनाना शुरू करें, मान लीजिए उनको 3 घंटे लगते हैं लेसन प्लान बनाने में, वो उतना ही समय में एक मच डेवलप्ड और मच इवॉल्व लेसन प्लान बना सकें। सो आई थिंक दैट्स गोइंग टू बी अ विन विन सिचुएशन फॉर द स्टूडेंट्स, फॉर द टीचर्स, फॉर द कम्युनिटी। सो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि बिहार और झारखंड में मुझे ये मौका मिलेगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंप्लीमेंट करने का। आई डोंट थिंक अभी तक ये इंप्लीमेंट हुआ है, एंड आई वुड वांट टू स्टार्ट फ्रॉम द रिमोटेस्ट प्लेस, जो सबसे ज़्यादा दूर दराज का एरिया है, मैं वहाँ से शुरू करना चाहूँगा और देखना चाहूँगा कि टीचर्स और स्टूडेंट्स का क्या रिस्पॉन्स है। अच्छा, जब आप बाहर थे, देश के बाहर थे, इतना बड़ा उपलब्धि हासिल कर रहे थे और भी बहुत सारे देश के टीचर्स वहाँ पे होंगे, कैसा प्राउड फील कर रहे थे और क्या कुछ आपने वहाँ पे अपने भाषण में बोला? जी, मैं तो बहुत प्राउड हूँ, मतलब आई एम वेरी वेरी प्राउड टू बी एन इंडियन एंड वेरी वेरी प्राउड टू बी अ बिहारी। और जब वहाँ पर आई वाज देयर वर पीपल फ्रॉम 16 कंट्रीज, सेनेगल, युगांडा, ग्रीस, आप नाम लीजिए, और उस देश के लोग वहाँ पर थे। मुझे बहुत अच्छा लगा अपने देश के संस्कृति के बारे में बताने के लिए। फॉर एग्जांपल कि हमारा इकलौता संस्कृति है, हमारा इकलौता सिविलाइजेशन है जहाँ पर फीमेल गॉडेसेस हैं, दुर्गा जी हैं, सरस्वती जी हैं, लक्ष्मी जी हैं। सो अमेरिकन बच्चों को ये बड़ा थ्रिल किया कि इंडियन सिविलाइजेशन जो 5000 साल पुराना है, वहाँ पर हम लोगों का सबसे इम्पॉर्टेंट डिपार्टमेंट्स, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस दुर्गा जी, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन सरस्वती जी, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस लक्ष्मी जी। उस समय कोई फेमिनिस्ट मूवमेंट नहीं था उस समय। आज भी काफ़ी कंट्री में डिबेट होता है, काफ़ी सारे कंट्रीज़ में डिबेट होता है कि क्या लड़का लड़की बराबर हैं। डेफिनेटली बराबर है, लड़की वो सारा काम कर सकती है जो एक लड़का कर सकता है, कुछ मायने में बेहतर भी कर सकती हैं। बट हमारा सिविलाइजेशन इज़ दी ओनली सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड जिसके पास ये विजडम था कि वो फीमेल गॉडेसेस को इतना पावरफुल पोजीशन दें जिनको हम लोग आज भी वर्शिप करते हैं। आई वर्शिप एवरी डे। सो मेरे लिए बहुत बड़ा ऑनर था ये शेयर करना अमेरिकन स्टूडेंट्स के साथ। और दूसरा कि अमेरिका डिस्कवर ही क्यों हुआ? अमेरिका डिस्कवर हुआ क्योंकि कोलंबस तो बेचारा इंडिया डिस्कवर करना चाहता था, भारत की खोज में निकला, भारत की खोज में निकला, और जो कंट्री वो डिस्कवर किया वो अमेरिका बना। और शेयरिंग दिस वेरी वेरी विथ लॉट ऑफ प्राइड विथ अमेरिकन स्टूडेंट्स कि कोलंबस बेचारा अमेरिका का खोज करने तो नहीं निकला था, वो इंडिया का खोज कर क्यों रहा था? क्योंकि द डेटा इज दैट इंडिया कंट्रोल्ड 24% ऑफ द ग्लोबल GDP फॉर 1700 ईयर्स। मतलब 1700 साल तक हिंदुस्तान दुनिया का सबसे अमीर देश था। हम लोग बचपन में पढ़ते थे सोनी की चिड़िया इंडिया हुआ करता था और ये सारा कुछ, बट हमको दिखता नहीं था वो। बट जब हम पढ़े और डेटा देखे तो आज जो अमेरिका कमांड करता है रिस्पेक्ट, 24% वर्ल्ड का इकोनॉमी अमेरिका कंट्रोल करता है। पिछले शायद 70-80 सालों से वो कर रहा है, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से ज़्यादा। इंडिया 1700 साल तक दुनिया का सबसे अमीर देश था, और इसी के खोज में कोलंबस इंडिया खोजने निकला और अमेरिका खोजा। एंड दैट्स द कनेक्शन इंडिया एंड अमेरिका हैज़, एंड अमेरिकन स्टूडेंट्स कुड नॉट बिलीव दैट स्टोरी। सो इसीलिए बहुत ही ज़्यादा ऑनर का बात था कि अपने देश के बारे में थिंग्स दैट आई एम एब्सोल्युटली प्राउड ऑफ। देयर आर लाइक a million things I'm very proud of about my country, about my state. But ये सारा बात करना, जैसे गौतम बुद्ध के बारे में बात करना कि of course उनका जन्म नेपाल लुम्बिनी में हुआ था, but वो एक फेलो बिहारी थे। बिहार में उन्होंने काफ़ी काम किया, और बिहार में ही उनका गया में महाबोधि टेम्पल है जहाँ उनको इनलाइटनमेंट मिला। सो 8 देश एशिया में बुद्धिज़्म फॉलो करते हैं, 8 देश। गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है, वो नेपाल और बिहार के थे। सो अमेरिका को ये बताना कि इंडिया का जो एक सॉफ्ट पावर था वो सिर्फ इंडिया तक ही सीमित नहीं था, वो पूरे साउथ ईस्ट एशिया को डोमिनेट करता था, ये मेरे लिए बहुत बड़ा ऑनर का बात था। और क्योंकि हम मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स के साथ काम कर रहे थे अमेरिका में, तो ये उससे भी ज़्यादा एक खुशी का बात था कि ये शेयर करने का मौका मिला। धन्यवाद, बहुत आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई हो आपको। तो ये हमारे साथ थे सत्यम मिश्रा, जिन्होंने विदेशी मंत्रालय अमेरिकी विदेशी मंत्रालय की ओर से 28 लाख का स्कॉलरशिप पाया है, और अब ये भारत को शिक्षा के जगत में उसका जो सम्मान अब खो गया था उसे वापस दिलाने का लगातार बेहतर प्रयास कर रहे हैं। और अब बिहार के बच्चों को पढ़ाई में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का किस तरह से उपयोग करें ये यहाँ पर इन्हें सिखाएंगे। भागलपुर से TV9 के लिए मैं शिवम।